हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, कल की कुछ हमारी बातें अधूरी रह गई थी जिसको हम आज पूरा करेंगे। तो हमारे सामने निक्की जी आ चुके हैं जो कि अपनी अधूरी स्टोरी जो इनके साथ हकीकत में घटित हुई है वो हमको आगे बताने के लिए। तो दोस्तों, हम इनकी स्टोरी ज़रूर सुनेंगे और पूरी सुनेंगे। चलो बताइए निक्की जी। तो गाइज, आप सभी को पता है, मैंने अभी जो हमने रिकॉर्ड की थी कुछ टाइम पहले पार्ट 1 में मैंने छोड़ा होता वहाँ पे जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं अपनी। हाँ। तो क्या हुआ था कि हमारे साथ चीज़ें हुई नहीं थी। अच्छा, हमने वो चीज़ें महसूस की थी उस टाइम absorb पर की। हाँ, उस टाइम पर तुम्हारे साथ मतलब कोई चीज हुई नहीं। हाँ, तुमने वो सिर्फ महसूस करी है। अच्छा। हाँ। तो क्या हुआ कि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में हमने क्या देखा कि जो पर्सन मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है उसको नहीं दिखा उस टाइम कि मेरे पास कोई खड़ा है। बट रिकॉर्डिंग में जब हमने कैमरा चेक किया तो उसके अंदर हमें परछाइयाँ दिखी। मतलब आपको बताया, मैंने जानवर जाते हुए देखा जबकि वहाँ कुछ आसपास था भी नहीं। ऐसी चीज़ हमने वहाँ एब्जॉर्व की। और हमारी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि हम बिना कुछ जाने और बिना किसी चीज़ के बारे में वहाँ हम शूट करने पहुँच गए, वो भी रात को। तो ये तो मैं अपने व्यूअर से भी कहूँगा कि बिना किसी चीज़ के जाने या बिना किसी चीज़ के समझे आप कभी भी ऐसी जगह मत जाओ, क्योंकि गुड़गांव में काफ़ी ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस हैं जो शायद आप लोगों ने यूट्यूब करोगे या फिर कुछ भी करोगे आपको पता लग जाएगा। बट आप कभी भी कोशिश मत करो वहाँ जाने की, क्योंकि यार कुछ नहीं पता है कि दूसरी दुनिया के बारे में नहीं पता है कि वो कैसे है। तो निक्की जी, जो हमारा ये पॉडकास्ट के माध्यम से आप जैसे कि बता रहे हो कि गुड़गांव के अंदर इतनी हॉरर प्लेस और बहुत सारी हॉरर जो सिचुएशन घटित है वो आपको सब कुछ पता है उस चीज़ के बारे में। आपको पता है। जी। तो आप अगर मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से मेरी ऑडियंस को, अगर आपको आगे इन फ्यूचर में आपको कभी बुलाऊं अपने पॉडकास्ट में, जी। तो आप उनको आकर अपनी स्टोरी दोबारा से सजेस्ट कर सके, आगे कुछ कर बिल्कुल सके। ऐसी मेरे पास गुड़गांव में कई कहानियां हैं। अच्छा। जो कहानियां गुड़गांव के ही अंदर की है। काफ़ी स्टोरी है, जैसे कि अरावली पहाड़ की है, पीओपी सरोल की है। अच्छा। ठीक है, आपकी सेक्टर 18 की है। काफ़ी ऐसी कहानीज है जो गुड़गांव में लोग रह तो रहे हैं, नए लोग भी आए हैं, पुराने लोग भी आए हैं, जिन उनको लोगों नहीं को पता। ये हॉन्टेड प्लेसेस और हॉन्टेड नहीं स्टोरी नहीं पता गुड़गांव के बारे में। तो निक्की जी, हम वापस अपनी उसी स्टोरी के पीछे चलते हैं जो हम अभी बीच में छोड़ के आए हैं। बिल्कुल। आगे हम अगली स्टोरी के बारे में जब बात करेंगे, आप आगे तो क्या हुआ कि जब हम वीडियो रिकॉर्ड देख रहे थे तो वीडियो रिकॉर्ड्स में हमने कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ? जैसे कि कुछ एहसास हमने गलत चीज़ों का देखा जो शायद हमें नहीं देखना था। उस दिन के बाद से जो हमारी टीम थी, अच्छा, वो टीम बिखर गई। मतलब आप 3 लोग थे हाँ, जो 3 लोग टीम थे, के अंदर वो बिखर गए। अच्छा। और उसमें से एक जो लड़का था, अच्छा, उसका एक्सीडेंट में उसकी डेथ Oh हो गई my थी। God. बाइक कौन से एक्सीडेंट। वाले जो राहुल था वो जो नहीं, थर्ड पर्सन था, जो जो आपका थर्ड एक्सीडेंट से पर्सन, जो रखा थर्ड था? पर्सन तो साथ में गया होता। अच्छा, उसकी हाँ, रियल में? वो रियल में वो उसकी डेथ हो गई बाइक एक्सीडेंट में। तो ये सब किस्से अच्छा। उसी के बाद से हुए और मुझे तब पता लगा कि हाँ, ये चीज़ें भी मतलब जो उस exist टाइम पर करती आप है। बता रहे थे कि मेरे को आवाज आई थी, वो सब ये रियल था, था। तो आप तीनों को आई थी या सिर्फ आप 2 को आई थी? उस तीसरे को हम बिल्कुल नहीं पता तीनों को कुछ? आई थी। तीनों को आई थी। तीनों। पर जो अभी But एक्सीडेंट हम हाँ, तो जो आपको क्या लगता है जो ये एक्सीडेंट उस थर्ड पर्सन के जो आपका दोस्त था उसके साथ हुआ है, मतलब आपका करीबी दोस्त था या वो कुछ वैसे ही? करीबी दोस्त नहीं था, Normally था, मतलब राहुल ऐसे का, ही? हाँ, राहुल का क्लोज फ्रेंड था, मेरे से तो थोड़ा कम आना तो जाना मतलब था। कभी आपने ये रिसर्च नहीं करी कि एकदम से ये उसके साथ क्या हुआ? रिसर्च और आप लोग, आप दोनों अभी मतलब राहुल राहुल जो आपका दोस्त है वो तो ठीक होगा? वो भी ठीक है। मतलब पता है क्या, मैं बताता हूँ क्या कि हम लोग इन चीज़ों के बारे में अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी आपके भी शायद नेगेटिव वाइब्स आने लगती है। नहीं, क्योंकि चीज हाँ, ऐसी है तो वो चीज़ें हैं। कॉमन सी बात है तो नेगेटिव। मैं शायद खुल के भी वो चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ कि ये वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्या है कि मानने वालों के लिए काफ़ी चीज़ें मानने वाली है। वो तो अगर हम बात अभी ये चीज़ें real में बातें है। कर रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे आ जाएंगे मानेंगे और काफी हाँ, लोग नहीं मानेंगे, मानेंगे, काफ़ी चीजों लोग को मतलब बोलेंगे कि काफी- झूठ बोल रहे हैं, व्यूज़ बटोरने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। मेरे पॉडकास्ट में व्यू बटोरने का कोई काम नहीं होता, सिर्फ फैक्ट पे बात हो रही है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो मेरा पॉडकास्ट अभी हॉरर पॉडकास्ट है,
ये ओनली फॉर रियल पॉडकास्ट है, जो इनके साथ रियल में बीता हुआ है। जब स्टोरी होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो मैं अपने पॉडकास्ट में बता देता हूँ कि ये एक स्टोरी है। तो बस वही है कि देखो, अब जो हमारे साथ जो चीज़ें हुई मैंने आपको बताया, जो चीज़ें हो रही थी वो सारी चीज़ें बताई। अब क्या है कि अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं वहाँ कोई चुड़ैल थी या नहीं वहाँ कोई भूत, मतलब आपको आज भी वो चीज़ अभी नहीं पता चल पाई है हाँ, कि वो था कौन, जो आपकी वॉइस आई थी वो हाँ, नहीं पता चला। बस वो हमें इस हद तक अंदर तक झिंझोड़ गई है कि हम वो शायद अब सोचना भी नहीं चाहते। मतलब जो आपके थर्ड पर्सन के साथ भी वो सीन हुआ, मतलब वो कुछ आए दायरे में हो तो या कुछ टाइम बाद हुआ था, ज्यादा कुछ टाइम बाद, वही 1-2 हफ्ते बाद, बस मात्र 1-2 हफ्ते के अंदर वो वो चीजें हो गई। बाकी हमने बहुत सारे लोगों को चीजें बताई, उन्होंने विश्वास नहीं किया, नहीं करेगा कोई भी विश्वास। फिर जिसके साथ दोस्तों देखो जो बीतता है वो ही इस चीज को समझ सकता है और इसको कोई समझ नहीं सकता। बस यही था कि गाइस कुछ भी करो अपनी लाइफ के अंदर सोच समझ के करो, फैमिली को बता के करो। हमने एक गलती की थी जिससे आज हमारा एक दोस्त हमारे पास नहीं है, और बस यही है कि तो निक्की जी आप इस वीडियो मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से आप इन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि जैसा आपके साथ, आप तीनों के साथ, मतलब एक तीसरा तो है नहीं, दोनों के साथ जो भी चीज़ आपके साथ बीती, तो आप क्या बताना चाहेंगे मेरी ऑडियंस को कि आगे से? बताना ही चाहूँगा, देखो उसकी का आज तक राज हमें पता नहीं लग पाया क्योंकि हमने ढूंढने की कोशिश नहीं की। हमने जो चीज़ें एब्जॉर्ब की वो छोटी छोटी चीज़ें हमने छोड़ दी। मतलब आपको उन चीजों में कुछ लगा कि ये केस तो आउट ऑफ ही जा रहा है, आउट ऑफ है, अगर इसके अंदर आप घुसोगे तो आप भी फंस जाएंगे उसमें, आप भी जा सकते हो। हमने वो फंसने से ज्यादा उससे दूर रहने के बारे में सोचा। और तो मतलब उसकी फैमिली थी, जो उस लड़के की फैमिली थी, वो लोग चले गए थे, मतलब अब लोग यहाँ पर रहते ही नहीं है। अब वो लोग यहाँ गुड़गांव में नहीं रहते, गुड़गांव में नहीं रहते, कहीं और वो उत्तराखंड साइड से थे, तो वो वहीं चले गए, उत्तराखंड साइड चले गए। बाकी मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ें करो तो आप शायद वो रात का टाइम सेलेक्ट ना करके दिन का करो, और प्लस इन चीज़ों को कुछ भी करने से पहले अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को बताओ कि कल को आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो आपके सपोर्ट में रह सकते। तो निक्की जी हमारा पॉडकास्ट यहाँ पर खत्म होता है और आप ऑडियंस को बोले कि इस पॉडकास्ट को आगे गाइस, इस पॉडकास्ट को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अभी गुड़गांव में कुछ ऐसी यूनिक स्टोरी है, कुछ बहुत पुरानी है। गुड़गांव एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, जिसको गुड़गांव के बारे में जानना है, कुछ स्टोरीज जाननी है, तो वो आप निखिल से कांटेक्ट करें। कमेंट में अगर आप में से किसी ने भी 10 कमेंट अगर हमारे पास आते हैं कि गुड़गांव की एक न्यू स्टोरी के साथ, तो बिल्कुल मैं थ्रिल और एक रियल स्टोरी विद वीडियो, मतलब दोस्तों आपके पास कोशिश करेंगे रियल में स्टोरी सुनने का मौका है। बस आपको 10 कमेंट करने हैं और बाकी निक्की जी को मैं दोबारा फोन करके बुलाऊंगा और ये आएंगे दोबारा से आपको एक हॉन्टेड स्टोरी जो एक फैक्ट होगा वो आपको जरूर सुनाएंगे। बस आपको 10 कमेंट करने, हम उस स्टोरी के जो विजुअल्स हैं वो उस वीडियो में डाल सके। बाकी अगर आप, ये सब जब ही हो सकता है जब आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें हिम्मत मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है हमें आगे आपको दिखाने की। आप हमारा मोटिवेशन बनाए रखें, बस एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब। बिल्कुल भाई। सो थैंक यू सो मच फॉर माय पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट। जय श्री राम, जय हरियाणा, जय भारत।